इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुंभ पर कांग्रेस की टूल किट सामने आने के बाद संत समाज ने मोर्चा खोल दिया है। संतों ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुंभ को बदनाम करने का आरोप लगाया है। जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा है कि हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश ना की जाए। संतों ने अभी तक संयम का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री की एक अपील पर महज कुछ ही घंटों के अंदर कुंभ का समापन कर दिया गया, लेकिन कुछ लोग कोरोना के संक्रमण बढ़ने के लिए कुंभ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा कि आंकड़े गवाह हैं कि जिस उत्तराखंड में कुंभ हुआ वहां कोरोना का संक्रमण हुआ, जबकि दूसरे राज्यों में इसका असर ज्यादा देखा गया। इस वक्त जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका इंडिया टीवी पर। अवधेशानंद गिरी जी महाराज, आप एक बात बताएं कि क्या ये एक साजिश रची गई? क्या आपको ये लगता है कि कुंभ को बदनाम करने के लिए किया गया? मीनाक्षी जी, हम काफी दिन से ऐसा देख रहे हैं कि एक नैरेटिव्स खड़ा किया जा रहा है। हमारी संस्कृति, संस्कार, परंपरा, पर्व और जो मान्यताएं हैं उनको एक तरह से लक्षित किया जा रहा है, केंद्रित किया जा रहा है। पीछे हम ऐसा अनेक बार अनुभव कर चुके हैं कि कुछ अलग तरीके के भ्रामक प्रचार, अलग प्रकार की कोई एक ऐसी परिस्थितियां बताई जा रही हैं कि ये कोरोना का संक्रमण कुंभ से आया है, जबकि पूरे प्रदेशों के आंकड़े कुछ और कहते हैं। वहां पर कोरोना की प्रचंडता थी। हरिद्वार में इस तरह के केस नहीं थे, हरिद्वार में इस प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं था, लेकिन एक कुंभ को लेकर और कुछ अलग तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं कि कुंभ को टारगेट किया जाए, परंपराओं को टारगेट किया जाए। पिछले दिनों हमने देखा टाइम मैगजीन में किस तरह से लाशें दिखाई गई, किस तरह से अफरा तफरी दिखाई जा रही है। तो एक सुनियोजित ढंग से एक भ्रामक प्रचार, एक दुष्प्रचार, एक अलग रणनीति के साथ में हमारे जो मान बिंदु है, जो हमारी परंपराएं हैं, विशेषकर जैसे कुंभ है। कुंभ तो एक मानवता की एक प्रकार से धरोहर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल हेरिटेज डिक्लेयर किया है। एक सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर, एक अमूर्त विरासत जो केवल हिंदुओं की नहीं है, हाँ हमारी है। हमारे आचार्य स्नान करने जाते हैं, सारे संत, महंत, मत, पंथ, संप्रदायों का एक आकार होता है। ये सच है कि वो सांस्कृतिक चेतना की एक साकारता दिखाई देती है। पर जिस ढंग से टूल किट के माध्यम से अन्य और जिस तरह के षड्यंत्र अब दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है पूरे विश्व में, विश्व पटल पर हिंदू धर्म संस्कृति, उसके मूल्य जो वसुधैव कुटुंबकम की बात कहते हैं, जो विश्व को एक परिवार मानते हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी प्राणी हमारे हैं, इस प्रकार से जो सभी के सम्मान, स्वाभिमान, निजता और अधिकारों की रक्षा की बात कहते हैं। अरे हिंदू धर्म संस्कृति के मर्म को तो पहचाना। स्वामी जी, आपको ये लगता है कि ये हिंदू धर्म को टारगेट या इसकी परंपराओं को टारगेट किया जा रहा है, या फिर ये पॉलिटिकल टारगेट है? देखिए, मुझे ये बात कहना है कि पॉलिटिकली वो कुछ करें, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की राजनीतिक प्रायोरिटियां पूर्ति करें। हमें किसी राजनीतिक दल की महत्वाकांक्षा की पूर्ति पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 130 करोड़ लोगों का अपमान तो ना करें। भारतीय परंपराओं को तो एक प्रकार से दुष्प्रचारित ना करें। तो एक प्रकार से हमारे पर्व, हमारी आस्था, हमारे विश्वास, हमारे मूल्य और हमारी वो जो एक चिरकाल से, चिरंतन काल से जो हमारी कुंभ को लेके जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, जिनमें अर्पण, तर्पण, समर्पण, हम अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले प्राणी हैं कुंभ को लेकर। तो राजनीतिक कोई महत्वाकांक्षाएं, राजनीतिक अगर किसी को अपना उत्साहवर्धन करना है, राजनीतिक दृष्टि से किसी को अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है, तो वो जरूर की जाए, पर उसके लिए कुंभ जैसी चीज को केंद्रित न करें। राजनीतिक उत्कर्ष के लिए आप कुछ भी करें, लेकिन अपने राजनीतिक उत्कर्ष और उन्नयन के लिए, अपने राजनीतिक प्रभुत्व और वर्चस्व के लिए, अपने राजनीतिक अस्तित्व की रक्षा के लिए आप मान बिंदुओं पर प्रहार न करें। इतनी पुरानी संस्कृति हमारी हिंदू वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति, जो पूरे विश्व को लुभाती है, जो ऐसा कहती है कि अहिंसक रहें, सबके अधिकारों की रक्षा करें, सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं, जो सबके अधिकारों की रक्षा की बात कहती है, जो पशु, पंछी, परिंदे,
और अग्नि जल वायु निहारिका नक्षत्रों में भी जीवन के अस्तित्व को अनुभव करती है, जो सब में भाईचारा, प्रेम, एकता और समन्वय की बात कहती है। ऐसी उस संस्कृति, संस्कार और ऐसे कुंभ को दुष्प्रचारित न किया जाए। मेरा कहना राजनीतिक दलों से है कि वो एक प्रकार का संयम रखें और अपनी सिद्धि के लिए वो कोरोना अथवा अन्य लांछनों को कुंभ में न लगाएं। अवधेशानंद जी, लेकिन एक बात तो आप मानते हैं ना कि भीड़ इकट्ठी करना ये कुछ हद तक नुकसानदायक हो सकता था, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने अपील की तो आप लोगों ने भी उसे केवल प्रतीकात्मक रूप से मनाया। देखिए, हम लोगों ने जिस तरह की भीड़ हमारे यहाँ आती है वैसी नहीं आई थी। कुछ विजुअल्स ऐसे हैं जिनमें भीड़ दिखाई दे रही है, स्वाभाविक है। इन विजुअल्स में जो मैं भी देख रहा हूं, इनमें कुछ भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात की और हमको भी लगा कि कोरोना का कोई प्रभाव बड़ा हो सकता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमने 3-4 घंटे में ही कुंभ को विसर्जित कर दिया। एक बड़ी विराटता, एक बड़ी व्यापकता, जो एक विश्वव्यापी एक बड़ा आयोजन, उसको कुछ ही घंटों में समर्पित कर दिया गया, विसर्जित कर दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का जब फोन आया तो हम सब संतों ने इस प्रकार का एक मानस बनाकर कुछ ही घंटों में उसकी एक प्रकार से विसर्जना कर दी। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, कुछ खास विजुअल दिखाकर और कुछ दृश्य दिखाकर ये न बताया जाए कि यहां से कोरोना का संक्रमण फैला। बिल्कुल अवधेशानंद गिरी महाराज, महत्वपूर्ण ये है कि अगर ये साजिश हो रही थी तो इसका पर्दाफाश हो चुका है, सच सबके सामने आ चुका है, और आंकड़े भी जो हैं वो ये अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि कुंभ से कोरोना का कोई विस्फोट नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।